इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। बहुत दूर जब हम उस पर्वत को देखते हैं तो बहुत छोटा सा कंकड़ दिखता है, और उस कंकड़ को हम आंख के निकट ला लेंगे तो पहाड़ दिख जाएगा। समझना, कंकड़ को आंख के एकदम नजदीक लाने पर वह पहाड़ जैसा प्रतीत होने लगता है। होता है कि नहीं? आप छोटी सी वस्तु आंख के एकदम निकट ला करके देखने की कोशिश करो, वह आपको पहाड़ का रूप लेगा हुआ दिखेगा। और पहाड़ को भी बहुत दूर से देखोगे, यानी अपनी आंखों से दूर करोगे, वो छोटा सा पत्थर नजर आएगा। नहीं नजर आएगा? ये तो हमारे ऊपर है, हम पहाड़ के रूप में देखना चाहते हैं कि कंकड़ के रूप में देखना चाहते हैं। हर व्यक्ति कंकड़ को पहाड़ मान करके जीता है, नहीं जी रहा। तो भगवान के पास एक होना माना, भले ही पहाड़ भी क्यों ना हो प्रभु मेरे जीवन में, कष्ट भी ऐसे कैसे हैं, पहाड़ के रूप में भी क्यों ना हो, लेकिन मैं उसे मानसिक रूप से इतना दूर बना दूंगा, दूरी इतनी कर दूंगा कि मुझे कंकड़ की भांति वो नजर आए। दूरी बनाने से मतलब उसमें मैं इन्वॉल्व ही नहीं होऊंगा। ये होता तब है जब हम इतने ज्यादा गहरे इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतने ज्यादा उससे चिपक जाते हैं, अथवा उसको चिपका लेते हैं, उस मुसीबत को अपना मान लेते हैं कि थोड़ा सा भी होता है तो हमें बहुत ज्यादा प्रतीत होने लगता है। और मानसिक रूप से उसे हम दूर कर दें, मन से दूर कर दें, तो अधिक भी हमें थोड़ा लगेगा। अभी हमारे हाथ में है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? कठिन है बात। हाँ, जीवन में इम्प्लीमेंट करना थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन होगा इसी तरीके से, हम ये कहना चाह रहे हैं। तो क्या करना है? यहां पर जीवन का निर्वाह नहीं निर्माण होता है, इतिहास साक्षी है इस बात का। तो सारा खेल जो है हमारी मानसिक दशा का, हम ये कह रहे हैं। आचार्य भगवान ये कहना चाहते हैं। तो कौन सी प्रयोगशाला, कौन सा प्रयोग कराया जा रहा है? अपनी मानसिक सोच को बदलने का। अधोमुखी जीवन ऊर्ध्वमुखी हो उन्नत बनता है। ये सोच भीतर से पैदा हो गई। अधोमुखी मतलब जिसका मुंह उल्टा होता है, नीचे गिरने वाला, और ऊर्ध्वमुखी यानी जो ऊपर की ओर देख रहा है। तो भले ही वो नीचे भी क्यों ना हो, नीचे गिरा हुआ भी क्यों ना हो, तो उसका जीवन ऊर्ध्वमुखी हो, उन्नत बनता है। उन्नत मतलब ऊंचाइयों को छूने वाला हो जाता, ऊपर उठने वाला होता है। हारा हुआ भी बेसहारा जीवन सहारा देने वाला बनता है। हारा हुआ है जीवन हमारा, हम इतने कैपेबल नहीं हैं किसी को सहारा दे सके, लेकिन इस सोच के फलस्वरूप एक दिन ऐसा आएगा कि हम इतने सक्षम हो जाएंगे कि दूसरों को भी सहारा दे सकते हैं। भले ही आज क्षमता नहीं है, लेकिन एक दिन हम बन जाएंगे। किस बलबूते पर? बस इस प्रयोगशाला के प्रशिक्षण के बलबूते पर, जो प्रशिक्षण उस माटी को वो कुंभकार दे रहा है। उसे ऐसे समझना, माटी में पानी नहीं भरा जा सकता, लेकिन जब प्रयोग कराया जाता है, प्रशिक्षण कराया जाएगा उस माटी को, तो एक रूप ले लेगी, एक आकार ले लेगी, कलश का रूप, घड़े का रूप। और जैसे ही वो घड़ा बन जाएगी तो दूसरों को सहारा देने वाले बन जाएगी, नहीं प्यास बुझाने वाला बन जाएगा कि नहीं वो घड़ा। माटी में हम पानी नहीं स्टोर कर सकते, हाँ, लेकिन घड़े में रख सकते हैं। और जब व्यक्ति घड़े का पानी पीता है तो उसको तृप्ति होती है, थका हुआ था उसकी थकान दूर हो जाती है। होता है कि तरोताजगी वो महसूस करता है। किस बलबूते पर? यानी उसी माटी ने इतना अपना उत्थान कर लिया, उन लोगों के लिए भी वो सहारा देने वाली बन जाती है। समझ रहे हो कि नहीं? तो जब ऐसी सोच हम अपने भीतर पैदा करेंगे, कौन सी सोच? निर्वाह की नहीं निर्माण की सोच, नीचे की नहीं ऊपर की सोच,
विपत्ति दूर हो जाए ये नहीं, प्रभु मैं इतना मजबूत हो जाऊं कि विपत्ति भी मुझे छोटी लगने लगे, पहाड़ भी मुझे कंकड़ की भांति प्रतीत होने लगे। और जो व्यक्ति पहाड़ को कंकड़ की भांति देखना सीख जाता है, उसके जीवन में कभी दुख नहीं रहेंगे। हाँ, दुनिया की दृष्टि में हो सकता है वो दुखी दिखे, लेकिन स्वयं की दृष्टि में वो आनंद से भरा हुआ होता है। हमें दुनिया की चिंता नहीं करना, दुनिया हमें क्या समझती है, क्या मानती है, हम अपने आप को क्या मान रहे हैं, क्या सोच करके जी रहे हैं, ये मैटर करता है। क्या बात समझ में आ रही है? गहरी बात तो नहीं है? अब आप कहोगे कि महाराज जी परिस्थिति थोड़ी अनुकूल तो होना चाहिए ना जीवन में खुशियां आने के लिए। हमारा छोटा सा घर है, जब तक बड़ा नहीं हो तो कैसे आनंद प्राप्त होगा। मान लीजिए 30 साल तक आपको उसी छोटे घर में रहना है, नहीं बन पाया आपका बड़ा घर, तो क्या 30 साल तक आप प्रतिदिन रोते रहोगे? हम एक बात बताओ, क्योंकि आपका घर बड़ा कब बनेगा? 30 साल लग जाएंगे उसमें, तब आप इतनी सेविंग कर पाओगे, तब आप इतना कुछ कर पाओगे कि अपना घर बड़ा हो पाएगा, अच्छा हो पाएगा। तो क्या 30 साल तक व्यक्ति शिकायत ही करते रहे? एक तरीका होता है कि व्यक्ति प्रतिदिन रोता रहे, गाना गाता रहे, देखो मेरी किस्मत कैसी फूटी है, हाँ मेरे भाग्य कैसे फूटे, कर्म कैसे फूटे, मुझे यही मिल रहा है, जिंदगी निकल जाएगी। एक तो तरीका है जो प्राय सभी आप लोग अपनाते हो, रोते रहते हो, नहीं रहते, तो नॉर्मल ट्रेंड है वो तो यही है। और एक दूसरा तरीका है, ठीक है अब जब 30 साल बाद मिलना है तभी क्या, अभी को हम क्यों खोएं? अभी तो हम मान कर चले जो मिला सब बढ़िया है, जो है सो अच्छा है। यही साधना और कोई साधना नहीं होती, चाहे साधना मोक्ष मार्ग में हो, चाहे साधना गृहस्थ मार्ग में हो। समझना इस बात को। और कोई बड़ी साधना नहीं, शारीरिक साधना कोई मैटर नहीं करती, बड़ी नहीं होती है। ये उपवास की साधना, ये त्याग की साधना, फलानी इतनी माला फेरने की साधना, इतना नियम ले लेना है, पर सबसे बड़ी जो साधना है जो अपनी सोच को बदल लेता है, ये कहा जा रहा है। क्योंकि सोच बदलते ही हमारे जीवन में आनंद पैदा होने लगेगा। धर्म हमें ये सिखाता है, लेकिन ये तो कोई सीखता ही नहीं। शास्त्र स्वाध्याय हमें सिखाता है, लेकिन ये हम नहीं समझते कि लोग सीखते होंगे। पता नहीं क्यों नहीं सीखते। व्यक्ति सिर्फ बाहरी क्रिया ही सीखता है धर्म के नाम पे। उसे लगता है कि मैंने इतना कर लिया, इतना कर लिया, बहुत बड़ा परिवर्तन मेरे भीतर आ गया। नहीं, धर्म हमें हमारी सोच को मजबूत करना सिखाता, हम ये कह रहे हैं, तब हमारा जीवन का निर्माण होगा। तो आप लोगों से कहना है, सबसे कहना है, सोच को बदलने की कोशिश करो। पहाड़ को बहुत दूर कर दो अपनी दृष्टि से। यदि उसे दूर करने की हिम्मत नहीं है तो आप दूर हो जाओ ना। दो रास्ते हैं, या तो पहाड़ को धक्का मार के वहां पर कर दो, अब वो संभव होगा नहीं, इतनी ताकत हमारे भीतर नहीं कि हम पहाड़ को धक्का दे दें। तो दूसरा तो है, हम दूरी बढ़ा लें। ये तो कर सकते कि नहीं कर सकते? इसमें पहाड़ को नहीं उठाना है ना, क्यों? इसमें तो कोई ताकत की आवश्यकता नहीं है। पूज्य आचार्य भगवान हम लोगों से एक ही बात कहते हैं। देखो, एक बहुत अच्छा संस्मरण सुनाते हैं। जब हम लोगों की दीक्षा हुई ना 2004 में, दयोदय तिलवारा घाट जबलपुर में, जहाँ आचार्य भगवान अभी चतुर्मास कर रहे हैं। जब दीक्षा हुई, दीक्षा होने के पश्चात हम सभी मुनि महाराज आचार्य भगवान के पास जाते हैं। आचार्य भगवान एक ही बात कहते हैं, देखो मैं जो कर सकता था मैंने कर दिया। मैंने तुम्हें पिच्छी दे दी, मैंने तुम्हें कमंडलू दे दिया, मैंने तुम्हें शिक्षा दे दी, सब कुछ। आप लोगों ने व्रतों को ग्रहण कर लिया, आप लोग दिगंबर बन गए, मुनि महाराज बन गए। जो त्याग कर सकते थे बाहर में, सब कुछ त्याग कर दिया। आपने अपना घर छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया, वो समस्त पैसा रुपया जो भी था आपके पास, सुख सुविधाएं, सब कुछ आपने छोड़ दी। पर ये मत मान लेना अभी बहुत कुछ पाया है। बोले साधना तो अब यहां से शुरू होगी, और वो साधना जो है मानसिक रूप से उस परिग्रह को छोड़ना,
मानसिक रूप से उस ममता के भाव को छोड़ना, वो आसक्ति का भाव जो राग का भाव है अथवा किसी से द्वेष का भाव छोटी छोटी बातों को लेकर के पैदा हो जाता है, जो मुनि ये कर लेगा, जो साधक ये कर लेगा, समझना उसने इस मोक्ष मार्ग को समझ लिया। बोले सारी साधना है तो यही साधना है। वस्त्र त्याग में ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, हो गया एक बार त्याग हो गए, कपड़े छूट गए, अब क्या करना, अब छोड़ने के लिए क्या बचा है? रुपया पैसा छोड़ दिए, माता पिता जिनके साथ रहते थे छोड़ दिए, बोले अब क्या बचा है? वो तो छूट गया, एक बार में छूट जाता है। लेकिन मोक्ष मार्ग में क्या होता है? बोले अपने परिणामों को जिसने समता में रखना सीख लिया, यानी जिसने अपनी मानसिक सोच को अच्छी बना लिया, वही सबसे बड़ा साधक होता है। और इसी के लिए सारा पुरुषार्थ किया जाता है, इसी के लिए सारी बाहरी द्रव्य साधना की जाती है, वो तपस्या की जाती है, वो व्रत उपवास किए जाते हैं, वो योग आदि किया जाता है। किस लिए? सिर्फ अपनी मानसिकता को स्वस्थ रखने के लिए। समझ रहे हो इस बात को? नहीं, यही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं दुनिया में। और ऐसे ही गृहस्थों के जीवन में भी होता है। आप लोग इंतजार करते हो, हाँ जब घर बड़ा हो जाएगा तब हम सुख से रहेंगे, है ना? जब बेटी की जॉब लग जाएगी तब हम सुख से रहेंगे, जब इतना पैसा जमा हो जाएगा तब हम सुख से रहेंगे। और उसके पीछे 15 साल 25 साल दुख में निकाल देते हो कि यही सोच करके अब भविष्य में ऐसा होगा तब हम हमारे जीवन में सुख आए, वो कभी नहीं संभव। तो ये भावना भाना गुरु के पास जाकर, प्रभु के पास जाकर के, हे प्रभु मुझे इतना मजबूत बना देना, कंडीशन चाहे कैसी भी रहे, मैं अपनी मानसिक सोच को, विचारधारा को हमेशा प्रशस्त रख सकूं, बस। तो समझना जीवन उन्नत हो जाएगा, ऊर्ध्वमुखी हो जाएगा। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? हाँ, थोड़ा सा कठिन लग सकता है, लेकिन सारा खेल इसी का है और किसी का नहीं। तो जीवन को उन्नत बनाना है कि नहीं, ये सबसे बड़ी शिक्षा है। यहाँ जीवन ऊर्ध्वमुखी हो, उन्नत बनता है। हारा हुआ भी बेसहारा जीवन सहारा देने वाला बनता है। दर्शनार्थी वे आदर्श पा जाते हैं यहाँ पर। यानी जब संघ में अपन दर्शन करने जाते हैं, जो व्यक्ति घर परिवार में रहता था अब वो मुनि अवस्था में आ गया, तो उसको देख करके अब वो आदर्श के रूप में स्वीकार करने लगते हैं। जैसे कोई त्याग के क्षेत्र में आगे बढ़ जाता है तब वो हमारा आदर्श बन जाता है। कल तक भले ही वो हमारे साथ था, कल तक वो जीवन बेसहारा था, अब सहारा देने वाला बन गया। यानी उससे देख करके, आचार्य भगवान के दर्शन करके एक शिक्षा हमें स्वतः ही मिलती जाती है, नहीं जीवन में कुछ इस प्रकार का कार्य करना चाहिए जैसा कार्य आचार्य भगवान ने किया। तो दर्शनार्थी भी आदर्श पा जाते हैं यहाँ पर। इतिहास संबंधिनी सदियों से उलझी समस्याएं सहज सुलझती रहती हैं। जो वर्षों से समस्याएं थी वो भी सहजता से सुलझती चली जाती हैं क्षण भर की संगति से। क्षण मात्र का यदि समागम मिल जाए, गुरु का समागम क्षण मात्र का भी मिल जाए, तो हमारी सारी समस्याएं सुलझ जाती है। पारस का स्पर्श करने के लिए कितना टाइम लगाना पड़ता है, चिपका के रखना पड़ता होगा, लोहे से बांध करके वेल्डिंग करना पड़ता है, क्या होता है? हाँ, छूते ही वो लोहा सोना बन जाता है, होता है कि नहीं? कितनी संगति, कितनी देर की, क्षण मात्र की। और कितनी क्वांटिटी, अमृत की एक बूंद भी मिल जाए तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा तो ही हम अमर बनेंगे ऐसा नहीं, एक बूंद मात्र भी मिल जाए तो व्यक्ति अमरता को प्राप्त कर लेता है। तो अच्छी संगति का प्रभाव क्षण मात्र के लिए भी जीवन को बदलने में पर्याप्त होता है। गुरु का सानिध्य यदि एक बार भी मिल जाए और वो अंदर से जागृत हो, उन गुरु की देशना को पा करके
सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है उससे, उसकी आस्था सही हो जाती, समीचीन हो जाती है, उसकी मिथ्या धारणा, विपरीत श्रद्धा जी वो छूट जाती है। अब वो समीचीन दृष्टि को लेकर के सारे संसार को देखने लगता है। यानी एक दर्शन, एक क्षण का संयोग, एक क्षण की संगति भी पर्याप्त होती है जीवन को बदलने के लिए। गुरु का सानिध्य ऐसा होता है। और अयाचित होकर भी सरल सरस संस्कृति के संस्कारथी वे परामर्श पा जाते हैं। यहाँ पर अयाचित यानी बिना मांगे ही वह सब कुछ सीख लेते हैं, सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। याचना नहीं करनी पड़ती, कहना नहीं पड़ता है, बोलना नहीं पड़ता है कि आप ये करो, पा जाता है। होता है ना, बिना मांगे ही भगवान का सानिध्य पाकर के समोसरण में जब जाता है सब कुछ पा जाता है। जैसे कल्प वृक्ष होता है, मांगना नहीं पड़ता। कहते हो ना भारा भावना में, बिन याचे बिन चिंतय धर्म सकल सुख देत, याचे सुरतरु दे सुख चिंतत चिंता रैन, बिन याचे बिन चिंतय धर्म सकल सुख देत। बिना याचना, बिना चिंतन की कथनचित कल्प वृक्ष के आगे कल्पना करना पड़ेगा, चिंतामणि रत्न के पास जाकर के चिंतन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है, याचना भी नहीं करना, चिंतन भी नहीं करना, सब कुछ मिल जाएगा। ये होता है गुरु का सानिध्य। अयाचित होकर भी यहाँ पर सब कुछ पा जाता है। यदि समझ सकते हो तो समझने की कोशिश करना, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर। कहाँ पर? उस उपाश्रम में, उस उपाश्रम के परिसर में अथवा गुरु के सानिध्य में। सरल संस्कृत संस्कृति के संस्कार थी वे परामर्श पा जाते हैं। यहाँ पर असी और मशी को भी, कृषि और ऋषि को भी कुछ ऐसे सूत्र मिलते हैं, निस्वार्थी भी वे आर्ष पा जाते हैं। यहाँ पर कौन कौन से सूत्र आदिनाथ भगवान ने दिए थे? गृहस्थावस्था में षटकर्म की व्यवस्था उन्होंने दी थी। अशी, मशी, कृषि, शिल्प, विद्या, वाणिज्य, वो तो सूत्र मिलते हैं, बल्कि अशी, मशी, कृषि, ऋषि को भी सूत्र मिल जाते हैं। यहाँ क्या कहा जा रहा है? ऋषि भी चले जाएं तो उन्हें भी उस सूत्र का लाभ हो जाता है। कृषक करने वाला, कृषि करने वाला कृषक भी चले जाए तो वो सीख जाता है। वो लेखन करने वाला मसी के माध्यम से भी सीख जाता है। असी यानी तलवार चलाने वाला क्षत्रिय भी क्यों ना हो, वह भी सीख जाता है। यानी सबके लिए यहाँ पर शिक्षा मिल जाती है। निस्वार्थी भी वे आर्ष पा जाते हैं यहाँ पर, यानी स्वयं वो आर्ष हो जाते हैं। आर्ष का अर्थ होता है ऋषियों से प्रणीत जो परंपरा कहलाती है, वह आर्ष परंपरा कहलाती है। आर्ष यानी ऋषि शब्द से बना है आर्ष, तो ऋषि से जो परंपरा होती है वो आर्ष परंपरा, यानी गणधर परमेष्ठी ने जो हमें उपदेश दिया है आगम ग्रंथों का, तो उस आगम ग्रंथों को पढ़ करके जो परंपरा चलती है वो आर्ष परंपरा, यानी ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, गणधर परमेष्ठी के द्वारा जो दी गई परंपरा है वो आर्ष परंपरा कहलाती है। असी और मशी को भी, कृषि और ऋषि को भी कुछ ऐसे सूत्र मिल जाते हैं, यानी जो असी करने वाला है, तलवार चलाने वाला है, लेखन काल करने वाला है, कृषि कार्य करने वाला है, और साधना करने वाले ऋषि भी हैं। यानी एक श्रावक को भी, एक गृहस्थ को भी, और एक मोक्ष मार्ग के साधक को, ऋषि मुनि को भी यहाँ पे शिक्षा मिल जाती है। मतलब जो मांगोगे वही मिलेगा, ऐसा माने? गुरु के पास जाकर के श्रावक को भी सब कुछ मिल जाता है, मांगने मुनि को भी सब कुछ मिल, बिना मांगे, अयाचित, बिना याचना किए सब कुछ सीख देता है। वो सीख लेता है गुरु को देख करके, गुरु की साधना को देख करके, गुरु के आशीर्वाद के प्रभाव से, गुरु के दर्शन मात्र से सब कुछ मिल जाता है। जो वो चाह रहा है अंदर ही अंदर उसकी वो पूर्ति हो जाएगी।
तो गुरु के चरण सानिध्य का ये लाभ है। तो जैसे कुंभकार को अब सब मेहनत करना है, माटी को कुछ नहीं करना पड़ता। क्या करना है? हाँ, माटी को सिर्फ एक चीज़ करना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है। अब सारी ड्यूटी, सारी जिम्मेदारी कुंभकार शिल्प की, तो हम गुरु के चरणों में समर्पित हो जाएं। अब गुरु की जिम्मेदारी, टेंशन गुरु का, वो संभालेंगे हमें, कैसे उबारना है, कैसे ऊपर उठाना है, कैसे ले जाना है, क्या सिखाना है, कहाँ ले जाना है, सारी जिम्मेदारी उनकी हो जाएगी। पर ये तब संभव होगा उस माटी की भांति जब पूर्ण समर्पित हो जाएं हम सब, अन्यथा नहीं होगा। हाँ, प्रयोगशाला में, हाँ, प्रयोगशाला में जाकर के साधु की भावना लेकर के चले जाओ, अथवा सदगृहस्थ बनने की भावना भी, श्रावक, समीचीन श्रावक की भी भावना लेकर के चले जाओ तो भी लाभ हो जाएगा। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। हाँ जी, आर्ष का अर्थ होता है ऋषि शब्द। संस्कृत व्याकरण के अनुसार ऋषि शब्द की जब वृद्धि हो जाती है तो वो आर्ष बन जाता है, यानी ऋषियों के द्वारा जो उपदेश दिया जाता है, जो परंपरा चलती है, जो आगम रचा गया है, वो ही आर्ष परंपरा, यानी गंधर्व परमेष्टि ने जो हमें समझाया वो परंपरा आर्ष पर। पेज नंबर 44 अगला। लो अब उपाश्रम में उतारी गई माटी की तुरंत बारीक तार वाली चालनी लाई गई और माटी छानी जा रही है। स्वयं शिल्पी चालनी का चालक है। वह अपनी दयावती आंखों से नीचे उतरी निरी माटी का दर्श करता है, भाव सहित हो। शुभ हाथों से खरी माटी का परस करता है, चाव सहित हो। और तन से मन से हर्ष करता है, घाव रहित हो। अनायास फिर वचन विलास होता है उसके मुख से कि। अब यात्रा थोड़ी और आगे बढ़ गई है। अब उपाश्रम में वो माटी आ तो गई है, अब उस गधे की पीठ से नीचे उतारी गई है, उस बोरी को नीचे उतारा गया है। और क्या होगा? अब स्टोरी कहाँ तक बढ़ेगी? अब क्या करेगा शिल्पी? वो बारीक तार वाली चालनी लेकर के आता है। फिल्टर, चालनी मतलब छन्नी। चालनी तो समझते हो कि नहीं? जैसे रेत होती है, उसके बड़े पार्टिकल अलग कर दी जाती हैं, बारीक पार्टिकल अलग कर दी जाते हैं। तो वो चालनी लाई गई बारीक तारों वाली, जिससे छोटे छोटे माटी के कण छन करके अलग हो जाएं और उसमें जो मिलने वाले बड़े बड़े पत्थर आदि हैं, कंकड़ आदि हैं, वो दूर हट जाएं। तो बारीक तार वाली चालनी लाई गई है और माटी छानी जा रही है। स्वयं शिल्पी चालनी का चालक है। चालनी को चलाने वाला वही शिल्पकार है, जिससे वह माटी को छान रहा है। छानना क्यों होता है? महिला वर्ग अच्छे से जानता है, क्योंकि चालने छानने का काम तो वही करते रहती है ना। चालनी का प्रयोग आप ही करते हो ना, भोजन बनाते समय। क्यों करते हो चालनी का प्रयोग? बताओ, क्या करते हो चालनी से? क्या अलग करते हो? क्या रख लेते हो? हाँ, गेहूँ, दाल, चावल, आटा, तो उसमें से कुछ अलग कर देते हो, लेकिन कुछ रख लेते हो। क्या है अलग? क्या कर दिया जाता है? जो भूसी होती है वो अलग कर दी जाती है। और क्या रख लिया जाता है? अच्छा, आटा। फिर उस भूसी का क्या करते हो? हाँ, वो आपके प्रयोग में नहीं आते, काम में नहीं आते हैं, उसे अलग कर दिया जाता है। ऐसे ही गुरु महाराज भी एक चालनी का प्रयोग करते हैं, जिससे हमें छाना जाता है। एक फिल्टर के माध्यम से छान करके जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे अलग कर दिया जाता है, और जो सारभूत होता है उसे रख लिया जाता है। तो एक चालनी तो दिखती है बारीक तारों वाली, लेकिन एक चालनी जो है दूसरी होती है। उस चालनी का प्रयोग करते हैं तो हमारे अंदर से कुछ निकलता है, दूर हो जाएगा। जो वेस्ट होगा वो अलग कर दिया जाएगा, जो अच्छा होगा वो रख लिया जाएगा।
तो बाहरी चालनी का प्रयोग तो सब कर लेते हैं, लेकिन गुरु महाराज है भीतरी चालनी का प्रयोग करने वाले, वो कुछ निकाल करके फेंक देते हैं। क्या वेस्ट मटेरियल क्या होता है हमारे भीतर? विकारी भाव, दुर्ध्यान, कषाय के भाव, अशुभ भाव, अशुभ लेशा, पाप की परिणति, गलत विचार, वो ईर्ष्या का परिणाम, वो क्रोध और कामना की भावना, न जाने कितने प्रकार की मानसिक विकृतियां जो हमारे भीतर भरी हैं, उन विकृतियों को वो गुरु महाराज छान करके अलग करते हैं और जो सारभूत होता है उसे रख लेते हैं, जो आत्मा को उन्नत बनाता है। समझ रहे हो कि नहीं? अब चलाने वाला भी वह चालनी को शिल्पी है, वह अपनी दयावती आंखों से नीचे उतरी निरी माटी का दर्श करता है, अपनी आंखों से उस माटी को दर्श कर रहा है ना, देख रहा है। निरी माटी मतलब सिर्फ उसमें माटी ही है, माटी के अलावा और कुछ फॉरेन पार्टिकल्स नहीं है। फॉरेन पार्टिकल्स मतलब जो बाहरी तत्व उसमें पहले चालने के पूर्व थे, अब वो अलग हो गए। अब जो बचा शेष माटी, माटी के अलावा कुछ नहीं बचा। तो उस निरी माटी यानी सुंदर स्वच्छ माटी का दर्श करता है। कैसे? भाव सहित हो, शुभ हाथों से खरी माटी का परस करता है। परस का मतलब होता है स्पर्श कर रहा है, छूता है अपने अच्छे शुभ हाथों से। कौन सी माटी का? खरी माटी का। चाव सहित हो यानी बड़े इंटरेस्ट लेकर के, और तन से मन से हर्ष करता है। उसका मन भी फूल रहा है और पूरा शरीर भी रोमांचित हो रहा है। कैसे? घाव रहित हो, नहीं कोई घाव नहीं है। अनायास फिर वचन विलास होता है उसके मुख से की। जब हमारे मन से, हमारी आत्मा से विकृतियां दूर हो जाती हैं, तो जो बचेगा वह शुद्ध ही बचेगा। अशुभ जो था वो निकल जाता है। जब गुरु महाराज देखते हैं कि इसके अंदर की विकृतियां, इसके अंदर के दूषित परिणाम दूर हो गए हैं, जो दुर्भावनाएं पहले थी, जो कषाय की भावनाएं पहले होती थी, अब वह शांत निर्मल परिणाम वाला हो गया। ऐसे शिष्य को देख करके गुरु को बड़ी प्रसन्नता होती है, हर्ष भाव से भर जाते हैं, तन से भी और मन से भी रोमांचित हो जाते हैं कि रोम जो है पुलकित हो उठता है और मन आनंद से भर उठता है कि जिस उद्देश्य को लेकर के कार्य प्रारंभ किया था, वह उद्देश्य अब धीरे धीरे पूर्णता की ओर आ रहा। गुरु महाराज को सबसे अधिक प्रसन्नता तब होती है, जानते हो कब होती है? हाँ? माता पिता को प्रसन्नता कब होती है? बताओ। आप खुश कब होते हैं? जब आपका बेटा चोरी करके आता तब हाँ? गाली देता है, शराब सिगरेट पीता है तब नहीं। जब कोई भी अच्छा काम करता है, हर पेरेंट्स को बहुत खुशी होती कि नहीं? दुख तो नहीं होता ना? वही तो आप चाह रहे थे। ऐसे ही गुरु महाराज को तब बहुत अधिक प्रसन्नता होती है जब उनका शिष्य अपने मन से उन विकृतियों को निकाल करके फेंक देता है और बहुत अच्छे से साधना करने लगता है। वहां पे सिर्फ निरी माटी, माटी के अलावा कुछ भी नहीं मिला, बाहर का पदार्थ कुछ भी मिलावट को लिए हुए नहीं है। जो भी था उसमें मिला हुआ था वो दूर हो रहा है, और जो बचा है वो अच्छा ही अच्छा है, वही है, उसके अलावा शुद्ध के अलावा और कुछ नहीं बचा। तो ऐसे ही हम सबके साथ है। हमें प्रसन्नता कब होती है? जब हमारी अंदर की विकृतियां जो हैं दूर हो जाती हैं, तो घर के बड़ों को प्रसन्नता होती है, गुरु महाराज को प्रसन्नता होती है। तो इसके माध्यम से वही भाव व्यक्त किए जा रहे हैं। शुभ भावों हाथों से खरी माटी का परस करता है,
चाव सहित, बड़े उत्साह से सहित, तन से मन से हर्ष करता है, फूल उठता है, घाव रहित हो, अनायास फिर अब वचन विलास होता है उसके मुख से। अब यहाँ पे वार्तालाप शुरू हो रहा है। वचन विलास मतलब एक दूसरे से अब शिल्पी कुछ कहने जा रहा है। देखना, ऋजुता की यह परम दशा है और मृदुता की यह चरम यशा है, धन्य। क्या कहा गया? ऋजुता, यानी ऋजुता अर्थ क्या होता है? सरलता। 10 लक्षण धर्म आ रहे हैं ना, पर्युषण पर्व आ रहे हैं, 10 धर्म मनाते हो कि नहीं? उत्तम, शौच, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच आदि है ना। तो एक आर्जव धर्म आता है, ऋजोर भावो आर्जवम, यानी जहाँ सरलता आ जाती है वह ऋजुता कहलाती है। सभी प्रकार का टेढ़ापन जब दूर हो जाता है, बाहर का भी और भीतर का भी टेढ़ापन, वक्रता जब दूर हो जाती है, तभी वह सुई में धागा जाता है। धागा जो है सुई के छेद में कब प्रवेश करता है? यदि टेढ़ा मेढ़ा हो, यदि उसमें गठान बंधी हो, कभी वो प्रवेश नहीं कर सकता है। उसे प्रवेश करना हो तो गठान से भी रहित हो और वक्रता से भी रहित हो, टेढ़े मेढ़ेपन से भी रहित हो, एकदम सीधा स्ट्रेट सरल होता है। तो आप लोग क्या करते? सुई में धागा डालने के लिए गीला कर देते कि मुख में डाल लेते? हाँ हाँ, तो मुख में डालते तो क्या जाता है? मुख में डाल करके सीधापन उस धागे में लाया जाता है। जब तक सीधापन नहीं आएगा तो धागा उस छेद में जाएगा नहीं। ऐसे ही है ना, मुख से जूठा कर देते, थूक से जूठा कर देते हैं, थोड़ा सा गीला कर देते हैं तो वो सीधा हो जाता है। यानी एक छोटे से धागे को भी डालने के लिए उसे सीधा किया जाता है, उस छेद से निकालने के लिए। तो हमें कितने वक्रता के अभाव की आवश्यकता है, कितनी कुटिलता हमें छोड़नी पड़ेगी। कितने एंगल हैं आपके? एक होता है एल शेप, उसमें एक ही एंगल होता है। एक होता है जेड, उसमें 2 टेढ़ेपन होता है। और एक होता है, बता दें, बांस की जड़ देखी है? बांस की जड़ देखी है? बांस वृक्ष जो होता है उसकी जड़ देखी है? इतनी घुमावदार, इतनी घुमावदार, इतनी पकड़ में नहीं आती। तो एक होती है सीधी लाइन, फिर एक होता है एल शेप है तो एक ही टेढ़ापन, एक ही कर्व। जेड में 2 होते हैं, और जिगजैग में कितने होते हैं? बस टेढ़ेपन के अलावा कुछ होता ही नहीं है। तो आप कैसे हो? हाँ, स्ट्रेट लाइन हो, एल शेप में हो, जेड में हो कि जिगजैग में हो, कि इमरती की भांति एकदम मीठी। हाँ, इमरती तो खाई है? नहीं खाई है? इमरती कैसी है? इमरती देखिए कैसी होती है इमरती? सीजन आने वाला। इमरती में इतने कर्व होते हैं, जलेबी में नहीं होते। जलेबी में तो बस 2-3 ही घुमाव होते हैं, बस ज्यादा नहीं होते हैं। लेकिन इमरती में बस टर्न के अलावा कुछ होता ही नहीं उसमें। उसमें राउंड ही राउंड, घुमाते ही रहते हैं लोग। तो आप कैसे हो? जलेबी की भांति, इमरती की भांति। किसकी भांति? एकदम सीधे। हमारा जी एकदम सीधे, मुंह फट, तुरंत बोलने वाले। रहते ही नहीं हम तो मन में। तुरंत सुनाते हैं, तुरंत जवाब देने वाले, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। अरे उस सेंस में स्ट्रेट फॉरवर्ड मत जाना, बन जाना। यहाँ पे जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की बात की जा रही है, सरलता की बात की जा रही है।
तो माटी को बड़ी प्रसन्नता, शिल्पी को बड़ी प्रसन्नता हो रही है। वो कह रहा है ऋजुता की यह परम दशा है। यानी जब माटी छन जाती है, सारी उसमें से टेढ़ापन था वो निकल जाता है। ऐसे ही गुरु महाराज को बड़ी प्रसन्नता होती है जब वह शिष्य उस बालक की भांति एकदम सहज सरल हो जाता है। जो मन में है वो वचन में हो जाता है, जो वचन में है सो तन में आ जाता है। कोई छिपाव नहीं, कोई घुमाव नहीं, कोई वक्रता नहीं, कोई कुटिलता नहीं, कोई छल नहीं, निश्छल वो हो जाता है और निश्चल हो जाता है। थोड़ी सी अपनी इमरतीपन को छोड़ करके जलेबीपन में भी आ जाओ तो बहुत बड़ी बात। इमरती से जलेबी बन जाना भी बहुत बड़ी बात है, नहीं है? तो क्या बनना है? वैसे जलेबी से भी काम नहीं चलेगा, सीधी लाइन चाहिए। छोड़ दोगे अपनी वक्रता को? नहीं, कुटिलता को नहीं छोड़ पाओगे। अनायास यानी बिना प्रयास के सहज रूप से स्वतः ही हो जाता है, बिना मेहनत किए, बिना पुरुषार्थ किए। अनायास ही जैसे लॉटरी लग जाती ना, हाँ, बिना मेहनत किए ही पैसा आ जाता है, घर बैठे ही सब कुछ मिल जाता है, अनायास ही। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ऋजुता की यह परम दशा है, मृदुता की यह चरम यशा है। मृदुता मतलब एकदम मुलायम, सॉफ्ट, बाहर से भी भीतर से भी। मृदोर भावो मार्दवम, यानी जब व्यक्ति ईगो से रहित हो जाता है, अहम को छोड़ देता है, अपने मान को गला देता है, तब वह एकदम भीग उठता है, मृदु हो जाता है। मृदु मतलब विनयशील हो जाता है, झुका हुआ, एकदम डाउन टू अर्थ हो जाता है। देखिए बहुत अच्छी चीज बताते हैं। आप लोग क्या बोलते हो? सीधी उंगली से घी नहीं निकलता आज के। अब हम बताते हैं एक तरीका। अब देखना, गरम नहीं करना है, जमा हुआ घी ही है और निकालना है। और चम्मच भी टेढ़ी होगी तभी तो निकलेगा ना, वो बोल रहे हैं। अब सुनना, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। वन शुड बी फ्लेक्सिबल बट नॉट रिजिड टू गेट वर्क डन। क्या अंतर हुआ? व्यक्ति को अपने भीतर फ्लेक्सिबिलिटी लाना चाहिए काम कराने के लिए, न कि उसे रिजिड रहना चाहिए, अकड़ा हुआ रहना चाहिए, अहंकारी होना चाहिए। अब देखना, दोनों में कार्य एक ही जैसा हो रहा है, लेकिन भाव जमीन आसमान के अंतर को लिए हुए है। आपने कहा उंगली टेढ़ा किए बगैर घी नहीं निकलेगा। अब हम क्या कह रहे हैं? व्यक्ति को अपने भीतर झुकाव लिए हुए होना चाहिए कार्य कराने के लिए, न कि अकड़न अपने भीतर रखना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।